Respected President of Vivekananda Education Society, Dr. Amal Poddar Sir, parents, teachers, and all my dear students, Namaste. First of all, I would like to wish you all a very happy 72nd Republic Day. Really, I am very proud and grateful to God that I have taken birth in such a large-hearted country where people of all religion, race and creed are given equal opportunities and treatment. In spite of so much diversity, we all are tied together, united together by the same string of love, care and brotherhood. In the hour of distress, our countrymen stood together like rock and overcame the obstacle. The fear of corona, which has shaken the roots of the most powerful countries, has been dealt with the 3 Ds: dedication, devotion, and determination by all the people of our country. Doctors and all the hospital staff have stood like a huge wall between corona and our countrymen. They worked day in and day out to save our lives. The world is in awe of how our nation has fought and faced bravely the war against corona. Now comes our scientists who worked round the clock to develop vaccine against corona. They have proven to the world, east or west, our scientists are the best. Today, let us all salute our healthcare workers, scientists, and every citizen of our country because all have contributed in containing the spread of corona. The vaccine developed in our country is in great demand by all the nations, and we are supplying millions of vaccine free of cost to other countries because our nation is a land of innumerable saints like Lord Buddha, Mahavira, Sant Kabir, Guru Nanak, and so many others who have taught and left a legacy that service to mankind is service to God. So dear children, always remember, बाधाएं हमें कमज़ोर नहीं मजबूत बनाती हैं जब हम उनका डटकर सामना करते हैं। हम में हिम्मत एवं दृढ़ता पैदा करती है, हमें हर चट्टान का सामना करने की प्रेरणा देती है। आज आप स्कूल नहीं आ सक रहे तो आपने और हमने मिलकर एक नई राह बनाई और अपनी पढ़ाई शुरू रखी। Dear children, you are the future of our nation. Work hard, study well, stay focused and be a true citizen of our beloved motherland. And I promise you, very soon our country will be once again known as Sone Ki Chidiya. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. वतन
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। शिक्षक शिक्षिकांनो आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो, तुम्ही सगळ्यांना खूप खूप सुप्रभात. आज आपली शाळा 72वा स्वतंत्र दिवस प्रजासत्ताक दिवस साजरा करीत आहे आणि मी तेजस वानखडे या विद्यार्थीनाथाने तुमच्यासमोर 2 शब्द प्रकट करणार आहे. आज 26 जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिवस म्हणून आपण उत्साहाने साजरा करीत आहोत. हा दिवस सगळ्या भारतीयांसाठी उत्साहाचा, अभिमानाचा आणि सन्मानाचा दिवस आहे. आपल्याला हा गर्व असला पाहिजे की आपण इतक्या विविध देशात राहत आहोत, जिथे इतक्या साऱ्या जाती, धर्म आणि समुदाय राहतात. इथे खूप साऱ्या मान्यता आहेत. आपला देश स्वतःमध्ये एक उपमहाद्वीप आहे. आपल्या देशात इतक्या मोठ्या देशाला सांभाळणं ही छोटी गोष्ट नाही. म्हणून आपल्या देशात संविधानाची खूप मोठी गरज होती. संविधानाचा अंमलात येणे हेच प्रजासत्ताक दिवस आहे. संविधान बनवण्याचा एक खूप मोठा श्रेय आपल्या देशातील महान नेते आणि पुढारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना जातो. त्यांनी संविधानाचा बनवण्याचा खूप प्रयत्न केला आणि संविधान अंमलात आणले. संविधानामध्ये त्यांनी सगळ्या लोकांना एकाधिकार दिले, ज्याकरिता आपल्या देशात वर्णभेद आणि जातीभेद पूर्णपणे समाप्त झाले. पण आता मी तुम्हाला एक गंभीर वस्तू सांगत आहे. ही आहे भ्रष्टाचार आणि घुसखोरी. ही भ्रष्टाचार कोरोना बिमारीपेक्षाही जास्त वेगाने ह्या देशात पसरत आहे. या बिमारीच्याने आपला देश आतमधून खचत आहे. काही लोक म्हणतात याचं कारण आपल्या देशातील सरकार आहे. काही म्हणतात आपल्याला चांगले सरकारी कर्मचारी नाही मिळाले म्हणून भ्रष्टाचार वाढत आहे. पण खरं तर हे आहे की आपल्याला चांगले लोक नाही मिळाले. कारण भ्रष्टाचार देश नाही, आपल्या देशातील लोक करतात. आणि आपला देश तेव्हाच समोर जाणार जेव्हा आपण समोर जाऊ. आपण भ्रष्टाचार मिटवू तेव्हाच आपला देश एक विकसित देश बनणार. महात्मा गांधीने एक वेळा म्हटले होते की जर तुम्हाला दुसऱ्यांमध्ये बदल हवं तर स्वतःमध्ये बदल करा. आपल्या देशातील लोक विचार करतात की आपण ह्या देशाकडून किती घेऊ शकतो, किती जास्तीत जास्त आपण ह्या देशाकडून मागू शकतो. पण आपण हा विचार केला पाहिजे की आपण ह्या देशाला किती काही देऊ शकतो, का करू शकतो. तेव्हाच आपला देश एक विकसित देश बनणार. आपण विद्यार्थी ह्या देशाचं भविष्य आहोत आणि आपणच आहोत जे ह्या देशाला अपयशी किंवा यशी बनवू शकतो. यश आणि अपयश ही फक्त एकच अंतर आहे आणि तो अंतर आहे परिश्रमाचा. आपल्या देशाला आपण विकसित बनवायचं असेल तर आपण प्रयत्न केला पाहिजे, आपण परिश्रम केले पाहिजे. ही 2 शब्द म्हणून मी आपली स्पीच समाप्त करतो. धन्यवाद. उसको हटा, उसको हटा.
सभी भली भांति जानते होंगे कि हम सब 26 जनवरी को हर साल इसलिए बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भारत को एक लिखित संविधान के रूप में कानून और अधिकार प्राप्त हुआ था। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष हम 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यूं तो भारत 1947 में ही एक आजाद देश बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन इसे एक लोकतांत्रिक देश का दर्जा दिया गया। इसके प्रवर्तन के बाद भारत सदा आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक समकालीन गणतंत्र भारत बन गया, जिसने भारत सरकार अधिनियम 1945 को मूलभूत शासकीय दस्तावेज में बदल दिया था। हमारे देश को संविधान द्वारा एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। लेकिन चिंता का विषय यह है कि भारतीय नागरिक अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं, जिसके रहते देश में हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, विभिन्न कारणों से देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई भ्रष्टाचार के पीछे पागल है, जिसके कारण नागरिक अपने देश में सुरक्षित भविष्य का अनुभव नहीं कर पा रहे। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की वजह से जो लोग ईमानदारी का काम करते उनका काम ना अच्छे से ये होने दे रहे हैं, ना कभी होने देंगे। अगर हमें भ्रष्टाचार रोकना है तो हमें खुद को भी दूसरों को बदलने से पहले खुद में बदल लाओ। जब खुद बदलोगे तभी दूसरों को बदलना सिखाओगे। अभी जैसे आप सभी जानते होंगे कि ये कोरोना महामारी की वजह से जीना तो हमारा मुश्किल हो ही गया है, बहुत नुकसान भी हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। दुनिया भर में इस वायरस से संक्रमित होने वालों और जान गंवाने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। भारत समेत तमाम देशों में लोग लॉकडाउन के दौरान घरों में सुरक्षित है, और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं ऑब्वियसली उनको कोरोना हो ही रहा है। इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए। यह एक कठिन समय है, मगर चीजें जरूर ठीक होगी, क्योंकि हमारे वास्तविक जीवन के सुपर हीरो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में मजबूत खड़े रहने और कोविड-19 पॉजिटिव लोगों का इलाज करने के लिए सभी डॉक्टरों और नर्सों को मेरी तरफ से और हमारी पूरी भारत की तरफ से धन्यवाद। कठिन दौर पे जो लोग अच्छे से खड़े रहते हैं, अपने मजबूती से खड़े रहते हैं, उनको ही सच्चा भारतवासी कहा जा सकता है। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ और आप सबको मेरी तरफ से और एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक ही माटी एक ही गुलशन क्यारी जुदा जुदा है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू जुदा जुदा है। एक ही माटी एक ही गुलशन क्यारी जुदा जुदा है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू जुदा जुदा है। जीवन का ये जोत हमारा बस तो हमें जाने, जीवन का ये जोत हमारा बस तो हमें जाने। भेदभाव का मिटा प्यार का मन में दीप जलाने, हमारा प्यार है वतन हमारी एक है डगर। आए हैं ओ आए हैं आए हैं हम दूर दूर से सबको ये समझाने। भेदभाव का मिटा प्यार का मन में दीप जलाने, हमारा प्यार है वतन हमारी एक है डगर। आए हैं ओ
जीवन का ये ज्योत हमारा बस तो हमें जाने, जीवन का ये ज्योत हमारा बस तो हमें जाने। भेदभाव का मिटा प्यार का मन में दीप जलाने, हमारा प्यार है वतन, हमारी एक है डगर। आए हैं ओ आए हैं आए हैं हम दूर दूर से सबको ये समझाने। भेदभाव का मिटा प्यार का मन में दीप जलाने, हमारा प्यार है वतन, हमारी एक है डगर। आए हैं ओ आए हैं आए हैं ओ आए हैं आए हैं ओ आए हैं देश की शान, देश की सलाम है, ये रंग से लगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद। तलवारों पे सर उतार दिए, अंगारों में जिस्म चलाया है, कब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। छल्ला सिद्धे बन के कबर जद दुनिया तन के मौत नू वाचा, मारे विधन कर कपदे सारे। छल्ला सिद्धे बन के कबर जद दुनिया तन के मौत नू वाचा, मारे विधन कर कपदे सारे। ले लागी गाड़ तू ले जाना पाड़ तू, ले लागी गाड़ तू ले जाना पाड़ तू। माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे जंगल दुश्मन करते हैं मारे जंगल। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। सबसे पहले मैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर सुकून से बैठ पा रहे हैं, जो हमारे देश की सीमा पर अपनी जान को हथेली पर लिए खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन सभी जवानों को और सभी शहीदों को मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा गम भी है मेरे को। गम इस बात का है कि ये मेरी शायद लास्ट स्पीच है स्कूल में, हमारा लास्ट ईयर जो है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके सामने यहाँ पर खड़े रहकर अपने दिल की बात आपके सामने बेझिझक बोल पा रही हूँ। इसके काबिल मुझे सिर्फ प्रिंसिपल मैम ने ही बनाया है और इसके लिए मैं जितना थैंक्स बोल रही प्रिंसिपल मैम को उतना कम है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिन मना रहे हैं। हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जिसकी आपको पूरी दुनिया में आप पूरी दुनिया घूम लेंगे, जिसकी मिसाल, इस देश की जैसी मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और इसका वजह हमारा संविधान है। फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि हमें अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान को लूट लिया था और आज वो अपने देश को सबसे डेवलप्ड कंट्री, तरक्की वाला देश मानता है, राइट। लेकिन हमारे मायने में वो तरक्की नहीं है। क्यों? क्योंकि जो किसी को लूट कर, किसी को धोखा देकर, किसी
बेगुनाहों पर जुल्म करके जो हासिल हो वो क्या हमारे मायने में तरक्की हो सकती है? तरक्की है वो? फ्रेंड्स, हम मजहब को मानने वाले लोग हैं, हम मजहब को मानते हैं और हमारा मजहब हमें गलत करने की इजाज़त नहीं देता। क्या हमारा मजहब हमें किसी बेगुनाहों को लूटना सिखाता है? क्या हमारा मजहब गलत करना सिखाता है? फ्रेंड्स, मैंने कई पढ़े लिखे लोगों से सुना है कि उनके यहाँ पर बहुत से ओल्ड हाउस होते हैं जो अपने पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तब वो लोग, ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड हाउस में जमा कर देते हैं। और अगर फिर इसके बाद, इन सब चीज़ों के बाद अगर वो चांद पर भी घर बना ले तो क्या वो तरक्की होगी? क्या तरक्की माना जाएगी? हमारा मजहब हमें यही सिखाता है। फ्रेंड्स, हमारा मजहब क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी भी देखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान ने अपने पूरे मोहल्ले को खाना खिला दिया, पूरे मोहल्ले में लंगर बंटवा दिया, लेकिन अपने घर में अपने पेरेंट्स को ना खिला सका, ना खिलाता है और ना ही उनकी खिदमत करता है, तो क्या वो हमारे नज़रों में अच्छा इंसान होगा? क्या हम उसे अच्छा इंसान कहेंगे? तो बस यही तो फ़र्क है हम में और इन गोरे लोगों में, उन अंग्रेज़ों में और हम में, यही फ़र्क है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि हम में भी कोई कमियां और खामियां नहीं है, हम में भी है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जब भी कुछ गलत हो, किसी ने भी, कोई नेता हो या फिर कोई भी लोग जिसने भी गलत करने की कोशिश की, तब हम सारे हिंदुस्तानी उसके खिलाफ एक होकर खड़े हुए हैं। और यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबी और खासियत है। फ्रेंड्स, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें हमारे अपने देश के लिए। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें अपने अखलाक अच्छे रखने होंगे। अखलाक मीन्स हमें अपनी आदतों का अच्छे रखना होगा। हमें अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पड़ोसियों की इज्जत करनी होगी। उन्हें हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारे ऊपर कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन उस बुरे वक्त की वजह से हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बहुत से लोग एडिक्शंस ले लेते हैं, अलग अलग एडिक्शंस कर लेते हैं, अपने आदतें डाल लेते हैं, तो वो हर बुरे वक्त में हमें एडिक्शंस नहीं अपनानी चाहिए और ना ही बुरे वक्त में कुछ भी गलत रास्ता अपनाना चाहिए। क्योंकि अक्सर बुरे वक्त से अगर हम चाहे तो बुरे वक्त से कहीं अच्छी सीख ले सकते हैं। दूसरी बात, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जिंदगी में, लाइफ में, बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें अपने दिल में ये बात ठान लेनी चाहिए कि हमारे वजह से कोई आगे वाला इंसान रोए ना, उसके आंखों में आंसू नहीं आए और ना ही उसको अपने वजह से कुछ बुरा लगे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हमारी ज़बान से हमेशा सच निकलना चाहिए। हमारी ज़बान कभी झूठ ना बोले। और इन सब चीज़ों के लिए इल्म हासिल करना, शिक्षा पाना और शिक्षा का सही मतलब समझना, इल्म का सही मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हम डिग्रियों के लिए नहीं, अगर हम शिक्षा हासिल करने के लिए पढ़ेंगे तो कामयाबी हमारे पीछे दौड़ेगी और तभी तो दुनिया सलाम करेगी। आसमान कदमों में होगा और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु हिंदुस्तान होगा। और फ्रेंड्स, हमें तो इतने अच्छे टीचर्स मिले, हमारे यशवंत सर, सुजाता टीचर, तावर टीचर, और आप सभी को तो पता है ना कि हमें प्रिंसिपल टीचर से रिजल्ट के वक्त का जो टीचर ने वादा किया था रिटर्न गिफ्ट, वो भी तो लेना है रिटर्न गिफ्ट। और इंशाल्लाह हम ज़रूर रिटर्न गिफ्ट लेंगे वो। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने अल्फाजों को विराम लगाती हूँ। जय हिंद, जय भारत।